श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मार्गशीर्ष माह की प्रदोष और कन्फ्यूजन चल रहा है कि प्रदोष है कब, बुधवार की है कि गुरुवार की है। जी यानी 27 तारीख की कि 28 तारीख की। बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं क्योंकि जो एकादशी थी वो मंगलवार की थी और मंगल एकादशी के अगले दिन प्रदोष तिथि रहती है। पर इस बार कुछ अलग हुआ है। जी हाँ, इस बार जो प्रदोष तिथि आई है वो आई है गुरुवार की। जी हाँ, गुरुवार की है प्रदोष तिथि। गुरु प्रदोष है। जी हाँ, और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही में जो कथा चल रही है उस कथा में गुरुवार की प्रदोष पर करने वाले विशेष उपाय बताए। जी हाँ, 2 उपाय बताए जो बिल्कुल नए हैं। आज से पहले गुरुजी ने किसी भी कथा में उन उपायों का वर्णन नहीं किया है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है कितनी बड़ी विषम परिस्थिति क्यों ना सामने आ गई हो, विषम परिस्थिति ऐसी कि हमारा ये कार्य बनता ही नहीं है। कई उपाय कई कार्य करके देख लिए, एक अनुष्ठान करके देख लिए, फिर भी उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो विषम परिस्थितियों से छुटकारा मिलने वाला यह विशेष उपाय है। जी हाँ, इस प्रदोष को आपको 2 प्रदोष करना है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है महीने में 2 प्रदोष आती है। किसी भी 2 प्रदोष पर यह उपाय करके देखिएगा, आपकी हर समस्या दूर होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्या करना है, आपको लेना है 12 बेलपत्री। जी हाँ, इस उपाय में 12 बेलपत्री लेना है और इसमें 12 बेलपत्री को आपको 4-4 की गड्डी बनाना है। हाँ जी, यानी कि 4 बेलपत्री अलग, 4 बेलपत्री अलग, 4 बेलपत्री अलग, ऐसे करके आपको 12 बेलपत्री लेना है। 4-4 की गड्डी तैयार करना है और आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, यह लेकर आपको शिवालय जाना है प्रदोष के दिन। वहाँ पहुँचकर आपको महादेव का एक विशेष नाम है। जी हाँ, महादेव का एक विशेष नाम लेकर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेलपत्र समर्पित करना है। कहाँ करना है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 4-4 बेलपत्री करके समर्पित करते जाना है। चाहो तो 4 बेलपत्री के ऊपर फिर 4 बेलपत्री, 4 बेलपत्री के ऊपर फिर 4 बेलपत्री, ऐसे आपको 4-4 करके 12 बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित कर देने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर उत्तर की ओर मुख कर जी हाँ, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है उसके ठीक ऑपोजिट खड़े होकर आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। यानी उत्तर की ओर फेस करना है और महादेव के ऊपर जल समर्पित करना है। जी हाँ, वो नाम है महादेव का काल कोटेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस उपाय को कम से कम 2 प्रदोष करना है और आपकी सारी समस्या दूर होगी। बिल्कुल नया उपाय है। दूसरा उपाय, और यह उपाय तो केवल गुरुवार की प्रदोष पर ही करना है। जी हाँ, और इस बार गुरुवार की प्रदोष आ गई है। जी हाँ, वो तारीख कौन सी है, वो तारीख है 28 नवंबर की। हाँ जी, आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 दीपक और 1 दीपक में आपको 2 बाती रखना है। एक बाती गोल बाती और एक लंबी बाती। हाँ जी, इसके अंदर यही नया है कि इसमें 1 दीपक के अंदर ही आपको 2 बाती रख लेना है। एक गोल बाती रखें और उसी दीपक में एक लंबी बाती रखें और दीपक में आपको भरना है घी यानी घृत। जी हाँ, एक गोल बाती और लंबी बाती एक ही दीपक में, ठीक है। फिर आपको लेना है 3 बेलपत्री। ये लेकर आप शिवालय जाइए गुरुवार की प्रदोष के दिन। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले नंदीश्वर, जी हाँ, नंदी जी के ऊपर आप सभी ने देखा होगा एक उठा हुआ भाग रहता है। जी हाँ, रहता है ना उठा हुआ भाग, जी उसे शिव तत्व कहा जाता है। उस उठे हुए भाग पर 1 बेलपत्री आपको समर्पित कर देना है। चिकना भाग नीचे रखिएगा, ऊपर खुदरा भाग आएगा, डंडी नंदी की पूंछ की तरफ होगी, ठीक है। जो उठा हुआ भाग रहता है नंदी का, वहाँ पर 1 बेलपत्री समर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्री आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्त कमल, नीचे की ओर कटी भाग, यहाँ पर 1 बेलपत्री कहीं भी चारों तरफ में से कहीं भी एक तरफ आपको 1 बेलपत्री समर्पित कर देना है और 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, 3 बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद अब आती है बात दीपक लगाने की। तो ये जो दीपक लगेगा ये लगेगा नंदी सिर। जी हाँ, नंदी और महादेव के बीच में। जी हाँ, जैसे नंदी जी यहाँ बैठे और महादेव यहाँ बैठे तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर आपको लंबी बाती और गोल बाती को दीपक को एक ही दीपक में दोनों बाती लगेगी और आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जी हाँ,
अगर गुरुजी ने कहा है बहुत से शिवालय ऐसे हैं जहाँ पर दीपक प्रज्वलित मंदिर के अंदर नहीं करने देते, तो फिर क्या करेंगे, तो उस भाग पर स्पर्श कराकर, जी हाँ, उस स्थान पर स्पर्श कराकर उस दीपक को कहीं भी एकांत में ले जाकर आप रख सकते हैं। जी हाँ, पर उस भाग पर स्पर्श करा लीजिए। कौन सा भाग, नंदी और महादेव के जलाधारी के बीच का भाग, यानी से नंदी जी यहाँ बैठे हैं, शिवलिंग यहाँ है, तो बीच का जो भाग है यहाँ पर स्पर्श करा के उस दीपक को कहीं और भी आप लगा सकते हैं। इस उपाय को करने से ये लाभ मिलता है, कर्जा बढ़ चुका हो और कोई पैसा लेकर भाग गया हो, यानी कि आपने किसी की मदद करी हो पर अब पैसा मांगने पर पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है आपका, तो उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। कर्जा मुक्ति के लिए कर सकते हैं, कह सकते हैं कि पैसा कितना भी डूबा हुआ क्यों ना हो, कैसे ना कैसे करके आपके पास आ ही जाएगा। तो ये 2 उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए जो बिल्कुल नए हैं। आज से पहले गुरुजी ने किसी भी कथा में इन उपायों का वर्णन नहीं किया है। तीसरा उपाय देखिए, ये उपाय भी गुरुवार के प्रदोष पर ही किया जाता है, गुरु प्रदोष पर। जी हाँ, इस उपाय में आपको लेना है नीला फूल, जिसे कहा जाता है अपराजिता का फूल। कैसा होता है आप वीडियो में देख, और इस नीले फूल को हल्दी में भिगोकर इस फूल को पीला कर लेना है। जी हाँ, और इस फूल को ले आकर आपको शिवालय लेकर जाना है। शिवालय पहुंचकर नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, जी हाँ, जो पाँव आगे की ओर बढ़ा रहता है, वहाँ पर इस पुष्प को समर्पित करना है। पुष्प को समर्पित कर हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करना है, और आपकी जो भी समस्या हो, देखिए, अगर आपके पूरे शरीर में कहीं सफ़ेद दाग हो गया हो, कोई चर्म रोग की समस्या हो, घुटने हड्डी से संबंधित कोई समस्या हो, जी हाँ, हड्डी संबंधित कोई भी समस्या हो, घुटने दुखते हो या कहीं पुराना दर्द है तो वो दुखता हो, उसके लिए नेत्रों की रोशनी कमज़ोर हो चुकी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, या मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करता हो, मनोबल अच्छे से काम नहीं करता हो, कहते हैं ना मन बुद्धि बच्चा है, उसके लिए विशेष उपाय किया जाता है। क्या करा जाता है, जो फूल अपने नंदी को समर्पित किया है ना, उस फूल को उठाकर प्राप्त करके लाया जाता है, और प्रदोष काल में उस पुष्प को अपने नहाने वाले पानी में डालकर उस पुष्प के पानी से आपको स्नान कर लेना है, केवल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। बस इतना सा करना है। यह विशेष उपाय केवल गुरुवार के प्रदोष पर ही किया जाता है। तो 3 जो उपाय हैं, ये उपाय आप 28 नवंबर के दिन गुरुवार के प्रदोष पर कर सकते हैं। बहुत विशेष प्रदोष है क्योंकि ये मार्गशीर्ष माह की प्रदोष है। जी हाँ, और मार्गशीर्ष माह से बड़ा पावन महीना नहीं हो सकता। तो ये विशेष उपाय करके अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।